नमस्कार दोस्तों। लोकसभा के चुनाव हो गए हैं और इन लोकसभा के चुनाव के बाद अब बिगुल बजेगा विधानसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और उसके बाद जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी, इनके अलावा एक और पार्टी की धमक रहेगी और वो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम पार्टी। भीम सेना से भी जो कैंडिडेट आएगा वो इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से आम जनाक्रोश रहा। ये मोदी लहर थी कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल गई, लेकिन विधानसभा चुनाव इससे ठीक विपरीत होंगे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 75 पार का नारा दिया था, तो इस बार वो नारा 70 पार का कांग्रेस दे रही है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने 75 पार का नारा दिया था तो जननायक जनता पार्टी ने ये कहा था कि ये 75 पार नहीं, जमुना पार जाएंगे, और जननायक जनता पार्टी 10 सीटें लेकर के गई। जब चुनाव के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी के पास महज 40 सीटें थी और फिर 10 सीटों के जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर के गठबंधन की सरकार चलाई। इस बार कुछ ऐसा ही नजारा उलट हो सकता है। अभी हम बहुत जल्दी कह रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि आज से हम अपने दर्शकों को विधानसभा चुनाव के अपडेट्स देंगे। हम सबसे पहले इन दलों को ये सजेस्ट भी करेंगे कि उनकी रणनीति क्या हो सकती है। पिछले 5 सालों में इनसे किस बात से पब्लिक नाराज थी, किस बात से पब्लिक इनको प्यार नहीं कर रही थी, उसकी वजह से इनको कहां कहां कैसे कैसे नुकसान हो रहे थे, उन पर हम विश्लेषण करेंगे। तो इस बार हम मान करके चल रहे हैं कि यदि कांग्रेस 70 पार का नारा देती है तो इंडियन नेशनल लोक दल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के खिलाफ ये कहेगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरह जमुना पार जाएंगे। ये 30 सीटों से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, या ये 40 सीटों से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, या ये 20 सीटों से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। उसका फायदा बीजेपी को होगा नहीं होगा ये अलग की बात है। आज जो हम बात करेंगे वो बात ये करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अब ऐसा क्या करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की, वो न्यूट्रल हो जाए या वो इनके पक्ष में आकर के खड़ी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने उस क्रम में कुछ काम शुरू भी किया है, जैसे जिन चीज़ों से, प्रॉपर्टी आईडी से, परिवार पहचान पत्र से या रजिस्ट्री ना होने की वजह से जिन चीज़ों से पब्लिक परेशान थी, उसमें क्षणिक सुधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करना शुरू किया है। लेकिन वो सुधार अभी धरातल पर नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं से भी ज़्यादा इस समय सरकारी कर्मचारियों का भी विश्वास जीतना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी आज की तारीख में हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि कोई ये नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में बने। वही सरकारी कर्मचारी जो अभी 25 मई को लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का वोट डाल करके आया है, अब वो ये चाहता है कि स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने। ये हमारा विश्लेषण है। और वो क्यों चाहता है? वो इसलिए चाहता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में कर्मचारियों को वो सब कुछ नहीं दिया जो उनकी डिमांडें रही। वो रोडवेज के कर्मचारी, वो नगर पालिका कर्मचारी संघ था, वो बिजली विभाग के कर्मचारी थे, वो सेक्रेटरीट में काम करने वाले कर्मचारी थे। सबसे पहले
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सरकारी कर्मचारियों के लिए पंजाब के बराबर में वेतनमान देना चाहिए। उसकी घोषणा ही नहीं हो, उसे अगले 1 महीने में लागू कर देना चाहिए। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों का 20% हिस्सा सरकार के साथ होगा, और वो 20% हिस्सा यदि सरकार के साथ होगा तो चुनाव आने तक वो 40 से 60% हो जाएगा। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले, ये सोच ले कि जो उनके अब 90 कैंडिडेट हैं हरियाणा में, उन कैंडिडेट्स पर जाना है या फिर उनमें बदलाव करना है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि जहां जहां उन्होंने बदलाव किया है वहां वहां उनको सफलता मिली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की, भारतीय जनता पार्टी स्वयं पार्टी की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी है तो व्यक्ति विशेष की है। वो व्यक्ति विशेष की अगर एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि सब लोगों की एंटी इनकम्बेंसी है। जिन लोगों की एंटी इनकम्बेंसी है वो भारतीय जनता पार्टी के जो कर्णधार हैं, जो संगठन करता है, उन सबको उसकी जानकारी भी है। हम जब एक एक विधानसभा क्षेत्र पर आएंगे तो वह भी पूरा विस्तार से बता देंगे। आज हम भारतीय जनता पार्टी को ये भी सुझाव देना चाहते हैं कि ये जो 5 सीटें जीती हैं, इनमें 3 या 4 सीटों को या पूरी 5 सीटों को हम ये मान करके चलते हैं कि वो मोदी लहर में व्यक्ति के प्रयास से, प्रत्याशी के प्रयास से चुनाव जीता गया है। आरएसएस कितने उत्साह से काम कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में 2019 जैसा उत्साह क्यों नहीं था, 2014 जैसा उत्साह क्यों नहीं था? ये विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों ने निश्चित तौर पे कर लिया होगा। लेकिन अब उसमें सुधार क्या किया जाए? जो प्रत्याशी जीते हैं, जो प्रत्याशी हारे हैं, वो अपने बड़े नेताओं को साथ लेकर के उन कार्यकर्ताओं के बीच जाएं, भाषण देने के लिए नहीं, उनसे मेल मिलाप करने के लिए, उनसे उनके बीच जाकर के ढांढस बनाने के लिए कि भाई हाँ अगली सरकार बनानी है। और दूसरा, जो इस समय केंद्र सरकार से पैकेज हरियाणा के लिए लाया जा सकता है, वो पैकेज लाया जाना चाहिए। दिखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में जब 5 सांसद चुने हरियाणा से, तो उनमें से 3 सांसदों को केंद्र में बहुत बड़े महकमे दिए हैं। ये दिखना चाहिए। ये कैसे दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा कि मनोहर लाल शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, मनोहर लाल ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं, तो हरियाणा में कोई बड़ा ऊर्जा का प्लांट आए, पावर प्लांट आए। हरियाणा में जो बड़े शहर हैं उनमें शहरी विकास के कुछ नए प्रोजेक्ट्स दिखाई देने चाहिए। अब बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो रेल की आधारशिला रख देनी चाहिए। गुड़गांव से फरीदाबाद तक की रेल का काम शुरू हो जाना चाहिए। अब बहादुरगढ़ से आगे सोनीपत और सोनीपत से पानीपत तक की रेल लाइन शुरू हो जानी चाहिए, उसका शिलान्यास कर देना चाहिए। बड़े प्रोजेक्ट से जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी की गति हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में यदि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना है तो चमत्कार करना होगा, और उसी चमत्कार को हरियाणा के मतदाता नमस्कार करेंगे।